हेलो एवरीवन, इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल में आपका स्वागत है। आज ग्रामर की क्लास में हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया। उसके बाद अब आपको आज हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। हम बताना चाहेंगे कि डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ा रहे हैं। नॉन फाइनाइट का नाम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। जैसे नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो नॉन फाइनाइट के अंतर्गत मैंने आपको तीन चीज आती है, जैसा कि आपको मैंने बताया है। पहला था जीरन, दूसरा पार्टिसिपेंट और तीसरा इन्फिनिटिव। मैंने जीरन, पार्टिसिपेंट और इन्फिनिटिव के बारे में चर्चा किया। आपको मैंने इसकी परिभाषा बताया और इसकी पहचान बताया। अब हम इन्फिनिटिव, जो तीसरा है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के बारे में बात करेंगे। इन्फिनिटिव, इसकी पहचान क्या है? हिंदी में हम लिख देते हैं पहचान। कैसे हम पहचानेंगे कि इन्फिनिटिव है? हिंदी शब्द में शब्द जो रहता है वो वर्ब ही रहती है। में ना, नी, ने लगा रहता है। यहां ये वर्ब से आशय है, क्रिया से है। हिंदी में क्रिया ही रहती है। तो और इसका अगर हम रूल बताएं तो जो नियम है इसका वो है टू लगाएंगे प्लस ना, नी, ने वाला शब्द। माने वो क्रिया ही होगी और प्लस स्ट्रक्चर, जो टेंस जिस टेंस में रहेगा, जैसे अनुवाद करते हैं वो वही रहेगा। अब आप समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल है ही वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। अब यहां देखिए, इसकी हिंदी है कि वह सब्जी लेने या सब्जी खरीदने बाजार गया। यहां देखिए, ये खरीदने, यहां ये बाई है और इसके पहले टू लगा। अब आपके मन में यह संदेह होगा कि फिर ये टू क्या है। अब यहां देखिए, ये टू जो है ये प्रीपोजिशन है। ये टू प्रीपोजिशन है और ये टू इन्फिनिटिव है। अब
कैसे इन्फिनिटिव है, कैसे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बारे में हमने आपको बताया है। ये संबंध बोधक अव्यय होता है। ही वेंट टू मार्केट, यहां ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक रिलेशनशिप बता रहा है, इसलिए यह प्रीपोजिशन है। और यहां पर वर्ब के पहले टू लगा हुआ है, तो ये इन्फिनिटिव है। तो आप जान लीजिए कि इन्फिनिटिव वह होता है जो हमेशा वर्ब से ठीक पहले लग जाता है और हिंदी में उसका जो अर्थ निकलेगा वो नॉन लीनियर निकलेगा, जैसे इस एग्जांपल में। अब काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव, काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कितने प्रकार का होता है? तो सिंपल सी बात है, इन्फिनिटिव दो प्रकार का होता है। पहला सिंपल इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव, इसको यह नाउन का काम करता है। सिंपल इन्फिनिटिव हमेशा नाउन का काम करता है और इसे नाउन इन्फिनिटिव भी कहते हैं, चाहे इसको नाउन इन्फिनिटिव कहते हैं। एग्जाम्पल इसका ले लीजिए, जैसे आई एम टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना है। यहां पर आई एम टू गो, ये देखिए ये वर्ब से पहले टू लगा है, आई एम टू गो। और दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लीजिए इसका, तो ही इज अबाउट टू गो, वह जाने को है, वह जाने वाला है या वह जाने को है। इस तरह से सिंपल इन्फिनिटिव है। और दूसरा इन्फिनिटिव जो है वो जीरेंडियल इन्फिनिटिव, जीरेंडियल जीरेंडियल इन्फिनिटिव, ये हमेशा एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का काम करेगा। आप इसको नोट डाउन करिए, हम इसको क्लियर करते हैं, फिर हम जीरेंडियल इन्फिनिटिव बताते हैं। जो दूसरा इन्फिनिटिव है प्रकार में, वो है जीरेंडियल इन्फिनिटिव। जीरेंडियल इन्फिनिटिव, जीरेंडियल इन्फिनिटिव वह इन्फिनिटिव होता है जिसमें वह इन्फिनिटिव जीरेंड का काम करता है, जीरेंड के साथ साथ वो एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है। तो सिंपल इन्फिनिटिव तो नाउन का काम करता है, लेकिन जीरेंडियल इन्फिनिटिव जो है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, दिस मैंगो इज स्वीट टू ईट। यहां पर ध्यान दीजिए, ये स्वीट ये एडजेक्टिव है, टू ईट यहां पर ये इन्फिनिटिव है। इस तरह से एक एग्जांपल और ले लीजिए, दिस इज द चेयर comfortable
सिट, यहां पर देखिए कंफर्टेबल, एडजेक्टिव है टू सिट, बैठने में आरामदेह है। तो ये जीरेंडियल इन्फिनिटिव है। अब आप इन्फिनिटिव किन किन रूपों में आ सकता है इसकी चर्चा हम करेंगे कि इन्फिनिटिव कितने रूपों में आ सकता है। तो पहला इन्फिनिटिव निम्नलिखित रूप में आता है। पहला है सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में कैसे आता है? वह सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाता है और सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल इसका देखिए, टू अर्न इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, माफ करना या क्षमा करना दैवी गुण है, दैवी है। तो यहां पर देखिए ये टू अर्न माने गलती करना और टू फॉरगिव, ये यहां पर सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं। और एग्जांपल्स हैं, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, गलती निकालना बहुत आसान है। अब ये दूसरा जो आएगा इसका रूप ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे आता है? ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल इसका ले लीजिए, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं। अब यहां पर ये टू प्ले, इस वांट का, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है और यह इन्फिनिटिव है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, he likes to dance, वह नाचना पसंद करता है। यहां पर देखिए लाइक्स वर्ब है और टू डांस यहां पर ये ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए दूसरा जो रूप है इसका, पहला तो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, और तीसरा हम बता देते हैं ये ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। तो एग्जाम्पल देखिए, ही इज अबाउट टू गो, यहां पर देखिए अबाउट ये प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट टू गो, तो ये हो गया वह जाने वाला है, वह जाने वाला है।
हिंदी है इसकी। अब यहाँ पर ये टू को जो है ये आ रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में। किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का, अबाउट का ऑब्जेक्ट है। और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, द मैच इज yet to over या finish। मैच समाप्त होने को है, मैच समाप्त होने को है। यहां पर ये टू फिनिश ये जो है आप प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। आप इसको नोट डाउन कर लें तो, और हम इसको क्लीन करते हैं, फिर आगे जिन रूप में आता है मैं उसको भी बताता हूं। जो अगला रूप इन्फिनिटिव का है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब के रूप में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब के रूप में। ये कॉम्प्लीमेंट माने वर्ब का ये पूरक होता है। जैसे his ambition is to construct his ambition is to construct a building। उसकी इच्छा है एक इमारत बनाने की। He she wishes to be an IAS officer। उसकी इच्छा IAS ऑफिसर बनने की है। तो ये कॉम्प्लीमेंट यहां पर वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि पूरक के रूप में है, जो पूरक है उसके रूप में यह आ रहा है। सेंटेंस को पूरा कर, टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग टू बी एन आईएएस ऑफिसर, ये इस सेंटेंस को पूरक के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। और पांचवा जो तरीका है इसके आने का, ये आता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है, जैसे आई बेड हिम गो। यहां पर टू का प्रयोग नहीं होगा। ये गो जो है ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है, इसलिए इन्फिनिटिव का ही रूप है और यहां टू का वो लोप रहेगा। आई, जैसे कि जब ये का ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा तो वहां टू का प्रयोग नहीं होगा। आई सा हिम प्ले। तो ये इतने रूप हैं जो इन्फिनिटिव इन्हीं रूपों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्म है, इस तरह से ये आ सकता है और आता है। हम बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे इन्फिनिटिव हैं जिनका
हम जब करते हैं तो उसमें टू नहीं लगाते हैं, उसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, या और सरल भाषा में कहा जाए तो इन्फिनिटिव विदाउट टू। बिना टू के वो इन्फिनिटिव होता है, उसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे मॉडल होती हैं, मॉडल वर्ब्स होती हैं, आप जानते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। तो कुछ क्रिया है जैसे विल, शैल, शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, मे, माइट, डू, डिड। ये कुछ क्रियाएं हैं जिनके साथ हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आई कैन प्ले, आई कैन टू प्ले नहीं। आई विल राइट, आई विल टू राइट नहीं। तो इस तरह से कुछ मॉडल क्रियाएं होती हैं जो बेयर इन्फिनिटिव के अंतर्गत आती हैं। लेकिन एक बात और हम बताना चाहेंगे आपको कि अगर मॉडल वर्ब नीड और डेयर, आई थिंक आप इसको नोट कर लें तो हम और क्लियर कट में आपको बताएं। आप नोट कर लीजिए, हम इसको कुछ मॉडल वर्ब्स होती हैं, उसमें जब वो मुख्य क्रिया के रूप में इस्तेमाल होंगी तो उसके साथ टू लग जाएगा, और जब मॉडल के रूप में रहेंगे तो नहीं लगेगा। जैसे डेयर, डेयर और नीड। बेसिकली जब ये नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में रहते हैं तो इनके साथ टू नहीं लगता है। जैसे ही डेयर नॉट से सो। यहां पर देखिए ये निगेटिव डेयर के बाद टू नहीं लगा है, और यहां ये मॉडल के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। ये वर्ब जो है मॉडल वर्ब है। और ही डेयर्स टू से सो। अब यहां पर ये क्रिया मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर डेयर के साथ जब मेन वर्ब ये है तो टू लग जाएगा, और निगेटिव या इंटरोगेटिव है तो उसमें टू नहीं लगेगा। ऐसे नीड के साथ ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब यहां नीड नॉट ये मॉडल वर्ब है, और ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरे मदद की जरूरत है। तो यहां ये नीड्स में एस लग गया और ये मुख्य क्रिया हो गई। तो ध्यान दीजिए, इन्फिनिटिव ये सब कंपटीशन में पूछे जाते हैं और इसका बड़े ही सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिए। और एक बात ध्यान दीजिए कि जो एक्टिव वॉइस में सेंसेज होते हैं उनके साथ कभी टू नहीं लगता है। जैसे निम्न क्रियाओं के साथ भी टू नहीं लगता है, टू नहीं लगता। जैसे
bid, make, hear, see, let, it। इनके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे लेट हर गो, लेट हिम गो, लेट हिम गो, लेट हर सिंग, आई सी हिम प्ले, आई बेड हिम गो। तो इन सब क्रियाओं के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं और ये बेयर इन्फिनिटिव होते हैं। तो आपको मैंने डिटेल में इन्फिनिटिव बताया और आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल के साथ एंड you will succeed one day in grammar. Thank you for watching this video.